नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम श्रृंगार रस के विषय में पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार रस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जबकि हम श्रृंगार रस पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस से संबंधित हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रश्नों को इसलिए बताती हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपके किन प्रश्नों का उत्तर कहाँ है यह आपको जरूर पता रहे। इसीलिए मैं बोर्ड पे पूरा लिखती हूँ ताकि आप उसे नोट्स रूप में भी प्राप्त करें और मैं आपको पूरा समझाऊंगी और आप उसे समझिए भी। तो सबसे पहले ये जानिए कि श्रृंगार रस से संबंधित कितने तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं या श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए। तो इन दोनों प्रश्न दो तरीके के हैं लेकिन आंसर इनका एक ही है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं उसमें भी आपको श्रृंगार रस की परिभाषा ही देनी होती है, बताना होता है कि श्रृंगार रस क्या है। और यदि श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाए तब तो आपको परिभाषा लिखनी ही लिखनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वह क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। तो श्रृंगार, आपको सारे आंसर इसमें मिलेंगे, सारे उत्तर मिलेंगे। मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पर एक बता दे रही हूँ कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब पूछा जाता है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस राज किसे कहते हैं। एक शब्द है रस राज या रसों का राजा किसे कहते हैं। तो ये जो श्रृंगार रस है इसे ही हम रसराज कहते हैं और रसों का राजा भी कहते हैं। मतलब एक ही है, रसराज के लिए या रसों का राजा। तो मतलब यह दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि रसराज किसे कहते हैं, तो रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि इसे रसराज क्यों कहते हैं, इसका भी उत्तर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में दूंगी, ठीक है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और होते हैं, वह क्या, आपको सीधा सीधा प्रश्न दिया जाता है कि श्रृंगार रस का उदाहरण लिखिए। तो आपको 2 या 4 लाइन का जो भी आपको उदाहरण आता होगा आपको श्रृंगार रस का उदाहरण लिखना होता है। एक दूसरे तरीके का जो प्रश्न है वह क्या है कि आपको 2 या 4 पंक्तियों की एक कविता दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो मान लीजिए यह आपको पंक्ति दे दी गई और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, रस का नाम बताइए। तो रस का नाम बताने के लिए आपको रसों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप रस को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके भावों के विषय में जानेंगे कि उसका स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तब आप किसी पंक्ति को पढ़ करके उसको भावों को समझ करके तब उसमें बता सकेंगे उसमें कौन सा रस है। अब जो पंक्तियां होती हैं उनमें भी आप शब्दों को समझना होगा कि मतलब ये जो पंक्तियां हैं उसमें भाव क्या निकलता है, क्योंकि रसों के नाम आप उसके भावों के अनुसार बता सकते हैं। शब्द का, एक शब्द के एक से अधिक भी अर्थ होते हैं, तो सिर्फ शब्द पर जाने से काम नहीं बनेगा। जब आप उसका मीनिंग समझेंगे, आप उसका अर्थ समझेंगे कि उसका भाव क्या है, यह जो पंक्ति अगर लिखी गई है तो इसका भाव क्या निकलता है, जब आप उसका भाव समझेंगे तब आप रस का नाम बता सकेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहले शब्द आ रहा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो ये जो चारों भाव के नाम लिए जा रहे हैं ये रस के अंग हैं, रस के अवयव। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी रस को पढ़ने जा रहे हो, श्रृंगार रस, हास्य रस, कोई भी रस, मतलब 11 रस, उनमें से आप किसी भी रस का जब अध्ययन कर रहे हो तो आपको
ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के विषय में पता होना बेहद जरूरी है। यह आपको पता रहेगा तो ही आप रस को समझ सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रस के अंग अथवा रस के अवयव, यह जो है इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वह आप जरूर देखें। उसमें हमारे दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर के मैंने इन चारों भावों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरा उदाहरण सहित व्याख्या है, आप उसे जरूर देखें, आप उसे समझ पाएंगे, तब आप रसों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो प्रश्नों को तो हम जान लिए, अब हम देखते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं या श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए। तो क्या है, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आपने सबसे पहले देखा रति, ठीक है, ये देखिए रति। रति क्या है, यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो परिभाषा जब भी आपसे पूछी जाएगी या श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो यह जो शब्द हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसीलिए कह रही हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, रस रूप में परिणत होता है अर्थात रस रूप में परिवर्तित होता है, परिणत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात तब श्रृंगार रस पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस बनता है। अब आपको जो दूसरा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि श्रृंगार को रसराज क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहला तो प्रश्न यही है कि रसराज किसे कहते हैं, और मतलब रसराज तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार को रसराज क्यों कहते हैं। देखिए, रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, रति जो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो रति सृष्टि का सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत भाव है जो कि समस्त प्राणियों में पाया जाता है, इसीलिए श्रृंगार को रसराज कहते हैं, अर्थात रसों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों महत्वपूर्ण आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले तो हमने श्रृंगार रस की परिभाषा देखी कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, अर्थात इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। तो श्रृंगार को रसराज क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि रति अर्थात प्रेम इस सृष्टि का सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत भाव है जो कि संसार के हर एक प्राणी में पाया जाता है। प्रेम का भाव हर एक प्राणी में पाया जाता है, इसीलिए श्रृंगार को रसराज कहते हैं, अर्थात रसों का राजा कहते हैं। संयोग, ये श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। देखिए, इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। वियोग को ही विप्रलंब भी कहा जाता है, तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा। पहला प्रकार है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग अर्थात विप्रलंब श्रृंगार रस। अब हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। एक बार आप इसे पढ़िए, जहां नायक और नायिका के संयोग के अर्थात मिलन का वर्णन हो अथवा नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। इसको समझिए कि श्रृंगार के जो दो भेद होते हैं, उसमें पहला है संयोग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, संयोग अर्थात मिलन की बात किया जा रहा है। तो जब नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी किसी किसी का भी नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रूप में आप जिस रूप में भी समझिए, तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर जिन पंक्तियों में जो वर्णन अगर आपको दिया जा रहा है, वहां पर नायक नायिका के
मिलन का, संयोग की स्थिति का वर्णन हो, अथवा नायक या नायिका में से किसी क्या भी रूप सौंदर्य का वर्णन हो। रूप सौंदर्य कहने का मतलब ये कि जब यदि नायक के द्वारा नायिका की तारीफ की जा रही हो, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन अर्थात तुम्हारे आंखों के विषय में कुछ वर्णन हो, बालों के विषय में वर्णन हो, मतलब रूप सौंदर्य का वर्णन की मतलब नायक द्वारा नायिका की तारीफ हो रही हो या नायिका के द्वारा नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा हो, तो वहां पर भी संयोग श्रृंगार होता है। यह बातें आपको समझाने के लिए कि अगर कोई पंक्ति दी जा रही है तो आप उसे किस प्रकार समझेंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो ऐसी पंक्तियां जहां पर नायक या नायिका या प्रेमी प्रेमिका या किसी जैसे सीता राम या राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण, इस तरह के जब उनके मिलन का वर्णन हो, जिन पंक्तियों में प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन हो, संयोग की स्थिति का वर्णन हो, अथवा नायक द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए या नायिका के द्वारा नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अब संयोग श्रृंगार रस जहां होता है उसके लक्षण देखते हैं, ठीक है, क्या क्या लक्षण होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको जानना होगा और इसी के द्वारा आप स्पष्टीकरण दे पाएंगे किसी उदाहरण में कि क्या है वहां पर स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, यही आपको स्पष्टीकरण में देना होता है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। अब अगर आप देखेंगे तो स्थायी भाव के बाद बात आती है विभाव की। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसमें भी जो पहला आलंबन है उसके दो भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो जो आश्रयालंबन होता है, आश्रयालंबन मतलब जिसके मन में भाव प्रकट होते हैं, तो वहां पर नायक नायिका दर्शक या पाठक, अगर प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हो रहा है तो नायक या नायिका में से कोई एक आश्रय होगा और यहाँ पर दर्शक पाठक श्रोता भी आश्रयालंबन में आते हैं, क्योंकि यदि आप कोई वर्णन सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो देखने वाले के मन में भी अर्थात दर्शक के मन में, सुनने वाले के मन में अर्थात श्रोता के मन में, पढ़ने वाले के मन में अर्थात पाठक के मन में, इन सबके मन में वह स्थायी भाव जागृत होता है। तो आश्रयालंबन नायक या नायिका में से कोई भी होगा। विषयालंबन, यहाँ पर भी नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आश्रयालंबन नायक होगा तो विषयालंबन नायिका होगी। इसका तुरंत उल्टा, अगर आश्रयालंबन नायिका होगी तो विषयालंबन नायक होगा। अगर आश्रय में नायक होगा तो यहाँ पर नायिका होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कोई वर्णन देख रहे हैं राम और सीता से संबंधित संयोग की अवस्था या राधा कृष्ण की संयोग की अवस्था का अगर हम देख रहे हैं या गोपी और कृष्ण की संयोग की अवस्था का अगर हम देख रहे हैं, तो अगर आश्रय में राधा होंगी तो यहाँ पर कृष्ण होंगे, अर्थात यहाँ पर नायिका यहाँ पर नायक। इसी प्रकार अगर सीता और राम के संयोग अवस्था का अगर वर्णन हम किसी पंक्तियों में देखेंगे तो अगर आश्रय लंबन नायिका अर्थात सीता होंगी तो आश्रय कौन होगा, राम होंगे। राम अर्थात नायक, प्रेमी, पति, जो भी आप कह लें, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन होता है वह जो उस समय का जो वातावरण होता है, जो स्थितियां होती हैं। तो दीपन क्या होगा, एकांत स्थल हो, उपवन हो, चांदनी रात हो, वर्षा हो, अच्छी हवा चल रही हो, वसंत का मौसम हो, वसंत ऋतु हो, या नदी का किनारा हो। इस प्रकार के जो सपोर्ट होते हैं, जो सहायक उस स्थिति को जो उद्दीप्त करते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका को मतलब पास आने में या उनकी अवस्था को और उद्दीप्त करते हैं, वह होते हैं उद्दीपन। अनुभाव, आश्रयालंबन के जो चेष्टाएं होती, जो प्रतिक्रियाएं होती, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके मन में स्थायी भाव जगता है, वह होता है आश्रयालंबन। तो आश्रयालंबन के मन में जो उस आश्रयालंबन के मन में जो स्थायी भाव जगता है, उसके बाद जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वह अनुभाव होता है। तो अनुभाव क्या है, लज्जा, मोह, मधुर आलाप, ये संयोग की अवस्था का है। मधुर आलाप मतलब मधुर बातें हो रही हो, आलिंगन हो, रोमांच हो, अवलोकन अर्थात देखा जा रहा हो एक दूसरे को। इसी प्रकार संचारी भाव, संचारी भाव क्या करते हैं, वह
स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, स्थायी भावों के साथ सहयोग करते हैं, उनके साथ क्रिया करते हैं, और कौन सा स्थायी भाव है यह उसकी पुष्टि करते हैं। तो संचारी भाव इसमें कौन सा होगा संयोग की अवस्था में? हर्ष, मोह, स्मृति, औत्सुक्य, रोमांच, उत्कंठा आदि। अब देखिए कुछ उदाहरण। उदाहरण में अब हमको देखना है, सबसे पहला एक हम उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेक रही पलटारत नाही। अब देखिए ये जो उदाहरण है इसमें सीता और राम के विवाह के समय की चर्चा है। सीता और राम का विवाह हो रहा है, तो उस समय सीता जी राम को किस प्रकार देखती हैं। क्योंकि मर्यादा है तो डायरेक्ट ऐसे फेस टू फेस नहीं देखा जा रहा, किस प्रकार सीता देखती हैं। देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, राम के सौंदर्य को जानकी निहार रही अर्थात देख रही हैं। कंगन के नग की परछाई, किस प्रकार देख रही हैं? देखने को तो सीधा सीधा ऐसे भी देखा जा सकता है ना फेस टू फेस, पर ऐसे नहीं। सीता जी एक कंगन पहनी हुई हो, उसमें नग लगा है, तो वो उस नग में राम की परछाई को देख रही हैं। याते सबे सुधि भूली गई, कर टेक रही पलटारत नाही। कहने का मतलब है कि जिस समय वह अपने कंगन के नग में श्री राम जी की परछाई को देख रही थी, उनके रूप सौंदर्य को देख रही थी, वह उस समय सब सुध भूल गई थी, उनको कुछ भी और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कर टेक रही मतलब हाथों को उस प्रकार वो घुमाए जा रही थी, परछाई देख रही थी, पर अपनी पलकों को झपका नहीं रही थी, पलटारत नहीं, अपनी आंखों को वहां से हटा नहीं रही थी। यह अब देखिए ये जो उदाहरण है इसका आपसे स्पष्टीकरण अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? राम के रूप निहारती जानकी। अब यहाँ पर जानकी अर्थात सीता, आप देखेंगे इसका स्थायी भाव क्या लिखेंगे? रति। रति आपका स्थायी भाव हो जाएगा। यहाँ आश्रयालंबन में आपकी सीता हो जाएंगी, क्योंकि सीता के मन में वह भाव जग रहा है रति का अर्थात प्रेम का। तो विषयालंबन कौन हो जाएगा? नायक अर्थात राम। उसी प्रकार उद्दीपन क्या हो जाएगा कि वह जो माहौल है, दोनों लोग का विवाह हो रहा है, तो राम का जो प्रतिबिंब है जो वो देख रही हैं, वह उद्दीपन है, राम का सौंदर्य उद्दीपन है। अनुभाव क्या है कि सीता जी उस समय और कुछ भी नहीं देख रही, सिर्फ राम का प्रतिबिंब देख रही है अपने कंगन के नग में, और मन में हर्षित हो रही है, उनके चेहरे पे जो भाव है, मुस्कुराहट है, तो वो उद्दीपन है। अब क्या है? अनुभाव। तो देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, यह अनुभाव हो गया। तो मतलब उनके मन में जो चेहरे पे जो हाव भाव हो रहे, जो खुशी का जो उनके उल्लास दिख रहा, जो हर्षोल्लास है, वह अनुभाव है। संचारी भाव वह क्या? उनके स्थायी भाव को पुष्ट कर रहा है, अर्थात सीता को उस समय जो प्रसन्नता है, जो हर्षित है, जो औत्सुक्य है, जो रोमांच है, जो उत्कंठा है, वह क्या है? संचारी भाव है। तो ये हो गया आपका एक उदाहरण। एक और आप उदाहरण देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बोल के सुनाया था। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इसी प्रकार जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो मीरा के जो पद हैं, जो मीरा भाई के जो पद हैं श्री कृष्ण के प्रति, उन पंक्तियों में भी संयोग श्रृंगार रस है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ इजी एक दो और उदाहरण इसके संयोग श्रृंगार रस के, इसी प्रकार वियोग श्रृंगार रस के भी एक दो और इजी एग्जाम्पल लिख दूंगी, आप उसे वहां से भी। कहने का मतलब ये है कि रसों से संबंधित, हर एक रस से संबंधित आपको एक उदाहरण जरूर याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा बहुत पूछा जाता है कि सीधा लिखा जाता है कि श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए, हास्य रस का उदाहरण लिखिए, रौद्र रस का उदाहरण लिखिए। तो अगर यह आपको कठिन प्रतीत हो रहे हैं तो मीरा के जो पद हैं अगर आप कहीं से पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इजी एक दो उदाहरण वहां पर भी लिख दूंगी, आप उसे वहां से भी तैयार कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि श्रृंगार रस का जो दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंब श्रृंगार रस के विषय में चलिए हम देखते हैं। वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा, जहां नायक और नायिका के वियोगावस्था का वर्णन हो,
वहां पर वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार होता है। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि जहां नायक और नायिका, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर जिन पंक्तियों में किसी नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के विरह का वर्णन हो, वियोग की अवस्था का वर्णन हो, वहां पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। अब यह अवस्था कब होती है, कैसे होती है, इसको देखिए। यह अवस्था का मतलब यह है कि पति पत्नी हो या नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका। अगर हम प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से समझ रहे हैं तो देखिए, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो, दूर होने का तात्पर्य यह नहीं कि हमेशा के लिए दूर हो गए हों, ठीक है, ऐसा नहीं। मन में प्रेम एकदम प्रबल अवस्था में होता है और किसी कारण बस दूर हैं, अभी मिल नहीं सकते हैं, वह जो अवस्था होती है वह वियोग की अवस्था होती है। या दूसरे शब्दों में आप समझिए, जब किसी पत्नी का, किसी औरत का जब पति कहीं विदेश या परदेश कमाने चला जाता है तो वह किसी कारणवश दूर है, मिलन के पश्चात एक विरह की अवस्था है। पति पत्नी साथ में थे, उसके बाद पति कहीं विदेश परदेश कमाने चला जाता है तो वह जो पति पत्नी की अवस्था होती है, किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हैं, उस अवस्था को कहते हैं विरह की अवस्था। इसी प्रकार नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका किसी कारणवश इस समय एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, वह किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हैं, वह अवस्था कही जाती है विरह की अवस्था या वियोग की अवस्था। तो जहाँ पर अगर आप कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी पंक्ति जहाँ पर इस बात का वर्णन हो कि कोई पति अपनी पत्नी से या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर हो, विरह की अवस्था हो, तो वह जो वर्णन होता है वह उन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार होता है। इसके लक्षण देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जो लक्षण होते हैं यही आपके, जैसे एक उदाहरण है, अगर आपको उसका स्पष्टीकरण देना हो तो जो लक्षण होते लगभग वही बातें आपके स्पष्टीकरण में आती हैं। मैंने संयोग श्रृंगार रस में भी बताया, अभी भी बता रही हूँ। पहले हम देखते लक्षण। स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वह संयोग श्रृंगार में भी होता है, वियोग श्रृंगार में भी होता है, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वह है रति। आश्रयालंबन मतलब नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, कोई भी। विषयालंबन, यहाँ पर भी नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका, इसको पहले से बताया है, फिर समझिए। अगर आश्रयालंबन नायक होगा तो विषयालंबन नायिका। इसी प्रकार अगर यहाँ पर प्रेमिका होगी विषयालंबन तो आश्रयालंबन होगा प्रेमी, ठीक है, अपोजिट। मतलब अगर नायिका के मन में वह भाव जग रहे हैं तो किसके कारण? वह विषयालंबन कौन होगा? प्रेमी, ठीक है। इसी प्रकार उद्दीपन, प्रकृति का वातावरण, एकांत स्थल, वर्षा, वसंत, नदी किनारा, स्मृतियां। स्मृतियां का मतलब होता है यादें। अब देखिए, अगर हमसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति दूर है तो हमें उसकी याद कब आती है? जब हम कहीं एकांत स्थल में बैठे हो तो तुरंत हमें अपने प्रेमी की, अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है, या वह स्मृतियां, वह यादें। जैसे अगर आप गोपियों और कृष्ण की जो लीला है वहां पर अगर आप देखेंगे तो मतलब कहने का यह है कि जो परिस्थितियां संयोग की अवस्था में अच्छी लगती हैं, वही स्थितियां जब प्रिय साथ नहीं होता है तो वह बहुत ही दुख प्रदान करती हैं। उन्हीं की वजह से तब हमको अपने प्रिय की याद आती है, ठीक है। तो एकांत स्थल, वर्षा ऋतु हो रही तो हमें अपने प्रेमी की याद आती है, नायिका को अपने नायक की याद आती है, या गोपियों को कृष्ण की याद आती है। नदी किनारा, जब जैसे आप देखे होंगे कि यमुना नदी के किनारे गोपियों और कृष्ण की रासलीला होती है तो संयोग की अवस्था में वही यमुना का तट कितना अच्छा लगता था उन लोगों को, लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियों से दूर हो जाते हैं, तो वही नदी का किनारा गोपियों को बहुत कष्ट प्रदान करता है और वह उन्हें विरह देता है। अनुभव क्या होगी? आश्रयालंबन, जब मान लीजिए किसी प्रेमिका को अपने पति की याद आ रही है, वह उसके यादों में डूब रही है, तो उसका अनुभव, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसकी चेष्टा क्या होती है? वह तुरंत रोने लगती है। आप अपने प्रिय के विरह में अश्रु बहाने लगते हैं। अश्रु मतलब
आंसू बहाने लगते हैं। संचारी भाव क्या होता है? उग्रता, संत्रास, जड़ता। कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रेमिका या कोई प्रेमी अपने प्रिय के इष्ट के विरह में अगर रो रहा होता तो आंसू बह रहे होते हैं। और संचारी भाव क्या होता है? आदमी बहुत ही विचलित होता है, संत्रास होता है, जड़ता, कभी कभी तो इंसान बेहोश तक हो जाता है। इस टाइप की यह जो बातें हैं वह संचारी भाव हैं। अब देखिए विरह या वियोग श्रृंगार के जो उदाहरण हैं क्या है? निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। एक और उदाहरण देखिए, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। अब ये देखिए पहली जो पंक्ति है, निस दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ पर दोनों में यही है कि कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। तो गोपियों की जो विरह अवस्था है, गोपियां क्या कहती हैं? निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। मतलब कहती हैं कि हमारी आंखों से, हमारे जो आंख है नैन हमारी आंखों से अश्रु की धाराएं दिन रात बहती हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कहते हैं कि जब से श्याम अर्थात श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तब से ऐसा लगता है कि मानो हम पर सदैव पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु रहती है। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं वह दिन रात रोती रहती हैं, इसलिए कह रही हैं कि हम पर सदैव वर्षा ऋतु बनी रहती है जब से श्याम गए हैं। तो अगर आप यह उदाहरण दे रहे हैं तो अगर आपको स्पष्टीकरण लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ का स्थायी भाव रति है। अब यहाँ पर आश्रयालंबन, चूंकि गोपियां रो रही हैं उनके मन में मतलब वह प्रेम का भाव जो रति है, किंतु वह विरह की अवस्था में है, तो गोपियां होंगी आपका आश्रयालंबन, नायिका अर्थात गोपियां। तो विषयालंबन में हो जाएंगे नायक अर्थात कृष्ण। बाकी उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव आपके सारे वही लिखे जाएंगे। इसीलिए अगर आप ये जो लक्षण अगर आप याद करके रखते हैं तो बस आपको आश्रयालंबन और विषयालंबन अर्थात किसके मन में भाव जग रहा है वह होता आश्रयालंबन, वह आपको समझना होगा, और किसके प्रति मन में भाव जग रहा है वह होता है विषयालंबन। बस ये दो चीजें अगर आपको क्लियर हो तो आपका पूरा स्पष्टीकरण सेम वही होता है जो हम लक्षण लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। यहाँ पर क्या है कि कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, फिर वह अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास कि आप उनके पास जाइए, कुछ उन्हें समझा बुझाकर उनकी विरह वेदना को शांत कीजिए। तो उद्धव क्या है, वह निराकार निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले होते हैं, तो वह आते हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, मन जब हमारे पास हमारा मन रहेगा तो ही तो हम कुछ काम कर सकने में अब समर्थ होंगे। तो कहती है कि हे उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, कहते हुतो मतलब थे, एक ही था, जैसे सबके पास मन तो एक ही होता है। कहती है हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है, एक ही था, एक हुतो एक ही था जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है इस, अब कौन, आप जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं उसे कौन, उसकी मतलब कौन उसे समझेगा जब हमारे पास मन ही नहीं है। तो हम आपके इस जो आराध्य हैं जो निर्गुण ब्रह्म का, उसे हम किस प्रकार समझेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब आप इसका स्पष्टीकरण क्या देंगे, देखिए स्थायी भाव रति लिखा जाता है कि इन पंक्तियों में स्थायी भाव है रति, आश्रयालंबन है गोपियां, विषयालंबन है श्री कृष्ण, उद्दीपन है वही प्रकृति का वातावरण, एकांत स्थल, वर्षा, जो वातावरण हमें सुख में अच्छा फील कराता, अच्छा महसूस कराता है, वही वातावरण, वही स्थितियां, वही कंडीशन जब हमारा प्रिय हमसे दूर होता है तो हमें प्रिय की याद दिलाती हैं, तो वही स्थितियां उद्दीपन होती हैं। अनुभव, जब कृष्ण की याद आती है गोपियों को तो गोपियां अश्रु बहाती हैं था रोती हैं। संचारी भाव उग्रता, संत्रास, जड़ता, मोह, यही तो ये हो गए आपके वियोग श्रृंगार की बात। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
किसी और रस के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।